नमस्कार फ्रेंड्स, दिवाली पूजन के लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक सामान जो बहुत ज़रूरी है और ये आप पहले ही ले आएँ। कई बार पूजन स्टार्ट होने से पहले ही हमें कई चीज़ें याद आती हैं, तो पूजन करते समय आपकी कोई भूल चूक ना हो, सारा सामान आपके पास हो, इसीलिए पूरी सामग्री की जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। कम से कम ये सामग्री तो आपको पूजन में अवश्य ही चाहिए, दिवाली पूजन में। तो मित्रों, सबसे पहले आप एक चौकी बिछा लें। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। जो भी कलर आपके पास है वही कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए, धुला हुआ, साफ सुथरा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको इस तरह का चित्र ले लेना है जिसमें गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी, सरस्वती जी। यदि आपको ऐसा चित्र मिल जाता है जिसमें उल्लू भी है, माँ लक्ष्मी जी का वाहन, तो इस तरह का चित्र तो आप पूजा में अवश्य ही रख लें। फ्रेंड्स, आप गणेश जी और लक्ष्मी जी, तो आप इस तरह की गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं अवश्य ही पूजन में रखें। तो हम यहाँ पर गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को भी विराजमान कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको पूजा में क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले 7 तरह के अनाज। ये देखिए, हमने सप्तधान ले लिए हैं जिन्हें 7 तरह के अनाज बोला जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, पूजा में आपको 7 तरह के अनाज की भी ज़रूरत पड़ेगी। साबुत अनाज, यहाँ पर हमने चावल, चने, राजमा, छोले और उड़द की दाल, और यहाँ पर हमने धनिया लिया है, और साथ में हमने लिए हैं जो कि नवरात्रों में बोए जाते हैं। ये सब साबुत चीज़ें आपको ज़रूर लेनी है। चाहे आप इनमें से 5 ले लीजिए, अगर 5 भी नहीं लेते तो कम से कम धनिया तो आपको पूजा में अवश्य ही रखना है। धनिया लाना बहुत ही शुभ होता है, इससे भी माँ लक्ष्मी जी की पूरी कृपा जातक को प्राप्त होती है। तो ये 7 धान आप पूजा में अवश्य ही रखें। उसके साथ मित्रों, एक चुन्नी ले आएँ माँ लक्ष्मी जी को देने के लिए, जो हम पूजा में माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें बेसिक सामान लेना है, और ये देखिए, हमें 3 सामान और जो ज़रूरी लेना है। ये कोड़ी होती है, ये गोमती चक्र, और ये है कमल गट्टा, और ये सुपारी। ये 4 चीज़ें माँ को अवश्य ही अर्पित करें। चाहे आप 5-5 चीज़ें ले लीजिए, 11-11 ले लीजिए, 21-21, हर एक 21 ले लीजिए। ये कोड़ी है, कोड़ी की आप 21 ले सकते हैं। ये गोमती चक्र है, ये भी कई तरह के आते हैं, और ये कमल गट्टे की माला है मेरे पास, तो ये ले लेती हूँ मैं 21 दाने, और गोमती चक्र 11, और ये कोड़ी भी 11, और साथ में सुपारी 1-2 जितनी भी आपके पास बन पड़ती हैं। ये 4 चीज़ें तो आप पूजा में अवश्य ही ले आएँ। उसके बाद फ्रेंड्स, झाड़ू भी आप पूजा में अवश्य ही रखें। 1 या 2 झाड़ू आप पूजा में अवश्य ही रखें। पूजन झाड़ू का भी किया जाता है। झाड़ू का पूजन करने से भी माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप नए बर्तन ले आएँ, लोटा, गिलास, कटोरी, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है वो 1 या 2 बर्तन तो आप दिवाली वाले दिन अवश्य ही ले आएँ, या धनतेरस पर भी खरीद सकते हैं। उसके बाद मित्रों, आपको दीपक लेने हैं। दीपक आप 21, 51, 101, 108 जितने भी आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं उतने ले लीजिए। साथ में 2-4 बड़े दीपक भी ले लीजिए, क्योंकि बड़े दीपक भी आपको पूजा में अवश्य ही लगेंगे। चाहे आजकल इस तरह के डेकोरेटेड दीपक आते हैं, तो ये कुछ पीतल के, तांबे के, चांदी के, जिस भी चीज़ के आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, पूजा का हमने सामान लिया है। कुछ फूल ले लिए हैं हमने, चंदन ले लिया है, रोली ली है, हल्दी ली है, यहाँ पर धूप बत्ती, तिल, और ये हमने कपूर लिया है। थोड़े से चावल भी पूजा में लगेंगे, और ये माँ लक्ष्मी जी के हमने चरण ले लिए हैं। तो ये भी आप पूजा में अवश्य ही रखें। चाहे अपने हाथ से भी आप सिंदूर से भी बना सकते हैं। ये बेसिक पूजा का सामान भी आपको अवश्य ही लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, आरती संग्रह लिया है ये मैंने। इसमें हर तरह की आरती हैं माँ लक्ष्मी जी की। जितनी भी आप आरतियाँ करना चाहते हैं, सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, सरस्वती जी की आरती करेंगे। तो इस तरह से एक आप आरती संग्रह भी ले लीजिए। अपने पूजन स्थल पर आरती बैठकर पढ़ना और गाना भी बहुत ही शुभ होता है। तो ये हमने आरती की किताब ले ली है। उसके बाद मित्रों, आपको खील पताशे अवश्य ही लेने हैं। खील पताशे, ये देखिए, हमने खील और पताशों का डब्बा भरा हुआ है,
और ये हम पूजा में यूज़ करेंगे। तो हमने खील और पताशे भी ले लिए हैं। साथ में 4 या 5 तरह के आप फल भी माता रानी को अर्पित करने के लिए ले लीजिए। 2 हरे फल आप अवश्य ही रखें, हरा भरा रहे हमारा संसार, इसलिए देखिए मैंने 2 हरे फल लिए हैं, एक पीला और एक लाल। आप अनार भी ले सकते हैं, लाल फल भी माता को बहुत प्रिय हैं। लाल और हरे फल तो आप पूजा में अवश्य ही ले लीजिए। उसके बाद मित्रों आपको मिठाई ले लेनी है। मिठाई भी पूजा में बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए हमने काजू की बर्फ़ी ली है, आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स आप मिठाई ले लीजिए। मिठाई भी माँ को अवश्य ही अर्पित करनी है, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, जो भी आप अगर सफ़ेद मिठाई लेते हैं बर्फ़ी वगैरह अवश्य ही लें, कोई भी सफ़ेद रसगुल्ला भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें मिठाई भी अवश्य ही लेनी है। जितनी भी आप मिठाई लगाना चाहते हैं भोग स्वरूप उतनी ले लीजिए। इस सामान से ही हम पूजा कर सकते हैं। यदि आप कलश भरना चाहते हैं तो कलश भर लीजिए। हमारे यहाँ कलश नहीं भरा जाता, ऐसे ही पूजा होती है। हमने आपको सिंपल विधि बताई है, बिना कलश भरे ही। सिर्फ आप एक जल का लोटा भरकर रख लीजिए। तो हम यहाँ पर एक जल का चांदी का लोटा भरकर रख लेंगे। अगर आपको कलश स्थापित करना है तो इसके ऊपर एक नारियल और आम के पत्ते ले लीजिए। कलश की विधि भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और कुछ आम के या अशोका के जितने भी आपको पत्ते मिल जाते हैं वो ले लीजिए कलश में रखने के लिए। तो इस तरह से मित्रों आप दिवाली की पूजन का ये बेसिक सामान लेकर ही आप माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करके माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास घर में कर सकते हैं। आपको दिवाली की पूजन की एक छोटी सी सामग्री, कम सामान में ही आप पूजन कैसे कर सकते हैं पहले ही तैयारी कर लीजिए। इस सामान से ही आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं। आपको पूजा सामग्री की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। पूजा की विधि भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दिवाली का पूजन कैसे करना है इसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। दिवाली की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर सभी दिवाली की वीडियो देख सकते हैं।